जय हिंद। आज आप लोगों को जो है सो त्रिकोणमिति का जो है कि कैमा सेट डे है और ये डे आपका जो है 9वां दिन है। एक्सरसाइज कितना का 8.1 का। ठीक है, आप लोगों को 8 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करा दिए थे, 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था 8 क्वेश्चन तक। तो आज आपका 9वां क्वेश्चन है। आज कैमा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किसमें? ABC में, जिसका कोण B क्या है? B क्या है? समकोण है। B क्या है? समकोण है। और उसमें tan A का मान दिया हुआ है 1/√3 कितना? 3। 1 कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। sin A cos C और प्लस cos A और sin C। ठीक है, उसके बाद निकालना है cos A और cos C का मान निकालना है और माइनस जो है sin A और sin C का मान निकालना है। इसमें प्लस है, इसमें क्या है? माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। देखिए sin A और यहाँ पे क्या है? cos A। तो कोण A के लिए जो है sin A और cos A का मान निकालना है। ठीक है, कोण A के लिए आप क्या करेंगे? sin A का मान निकालेंगे पहले, फिर cos A का मान निकालेंगे। यहाँ पर C है, यहाँ पे भी C है, तो कोण C के लिए आप sin C का मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे? cos C का मान निकालेंगे। जब सब मान निकल जाएगा तो इस फॉर्मूला पर आप क्या कर देंगे? बैठा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है। तो यहाँ से cos A, तो यहाँ से cos A का मान पहले निकाल चुके हैं और यहाँ से भी sin है तो sin का मान निकाल चुके हैं, तो इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। थोड़ा सा फिगर अगर बना लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें क्या कहा है? B आपका समकोण है। B क्या है? समकोण। B क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है? tan A। तो A को हम यहीं पे मान लेते हैं और C को यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इस कोण के लिए। ठीक, तो इस कोण के लिए आपको दिया हुआ है 1/tan A का मान जो दिया हुआ है 1/√3 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है क्या दिया हुआ है? tan A का मान कितना है? 1/√3। तो इसको आप अनुपातिक राशि मान लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो k होगा और k और बटा कितना होगा? √3k। tan का फॉर्मूला होता है P/B। P बटा क्या होता है? B होता है। तो यहाँ से आपका P का मान कितना हो गया? k और B का मान कितना हो गया? √3k। यहाँ से हमको किसका मान चाहिए? H का मान चाहिए। ये जो किस कोण के लिए निकल रहा है? तो यह कोण निकल रहा है A के लिए। किस कोण के लिए निकल रहा है? आपको A कोण के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो H बराबर √अंडर क्या होता है? P² प्लस क्या होता है? B²। ठीक, उसके बाद P का मान हो गया k का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? √3k का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या कीजिए? k², इसका हो जाए 3 और k² कितना हो जाएगा? 4k²। 4 का वर्गमूल 2, k का 2 है तो वो बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको किसका मान निकल गया? PVH। ये किस कोण के लिए है? कोण A के लिए है। कोण A के लिए है तो सजा सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो P के लिए, कोण A के लिए जो है से P क्या होगा? यही सामने ही का भुजा ना P होता है, तो P कितना हो जाएगा आपका? K हो जाएगा और B कितना हो जाएगा? √3k होगा। ठीक है, उसके बाद आपका H का मान कितना निकल गया? 2k। तो किस कोण के लिए? A। तो यहाँ पर कोण A है। देखिए कोण A यहाँ पे है और कोण A यहाँ पे है, तो हम sin A और cos A का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे sin A, तो sin A का फॉर्मूला, तो sin का फॉर्मूला वही होगा P/H। B/H हो जाएगा। तो P का मान कितना है? P का मान आपका k है तो k रख देंगे। H का मान कितना आया है? 2k। तो k से k कट जाएगा, 1 कितना हुआ? 2। उसके बाद हम निकाल लेंगे किसका? cos A का। किसका निकाल लेंगे? cos A का। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H होता है। ठीक है, तो B का मान कितना निकला है? √3k और H का मान कितना निकला है? 2k। कितना निकला है? 2k। तो k से k क्या हो गया? कट गया, √3 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे sin A था, यहाँ पे cos A था, तो sin A और cos A का मान निकाल चुके हैं। अब हमको चाहिए sin C और cos C। तो किस कोण के लिए है? तो C कोण के लिए है। तो C कोण के लिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो P कितना हो जाएगा? √3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखिए कोण C के लिए। ठीक है, तो कोण C के लिए आपका P क्या हो जाएगा? इस पर सजा के रख दिए है, तो C के लिए सामने का क्या हो जाएगा? P √3k और उसके बाद में B क्या हो जाएगा? k और H आपका वही रहेगा 2k। तो फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं sin C। क्या निकाल लेते हैं? sin C। तो फॉर्मूला वही लगेगा P/H। ठीक है, उसके बाद P का मान देखिए कितना है? √3k बटा कितना? H का मान तो वही रहेगा 2k। k से k कट गया, कितना हुआ? √3/2।
2। उसके बाद निकालना है हमको किसका, कॉस सी का। किसका निकालना है, कॉस सी का। जो जो जरूरत है इसमें पहले हम उसका मान निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे बाद में उसमें रख करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस सी फॉर्मूला वही लगेगा बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना है के और एच का मान कितना है 2k, ठीक है। तो के से के कट गया तो 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब हमको इसका मान निकालना है, किसका निकालना है, इसका मान, ठीक है। और इसका सब में तो वही है ए और सी, तो हम सब मान निकाल लिए, कौन ए का निकाल लिए, कौन सी का निकाल लिए, सब में मान रख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, शुरू करते हैं। पहला आपका है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस क्या है कॉस ए इंटू क्या है साइन सी, यही ना। चलिए यहाँ से आप बराबर करके करिए। तो साइन ए का मान देखिए 1/2 है, यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, गुना देखिए साइन ए का मान 1 कितना है 2 है। तो आप क्या कर दीजिए, साइन ए का मान 1/2 रख दीजिए। और यहाँ पे कॉस सी का देखिए, सुनिए सी में, कौन सी में, तो कितना है 1/2 रख दिए। और फिर कॉस ए देखिए, इसमें से सुनिए ए वाला, ये ए वाला है, ये क्या है सी वाला है, ठीक है। ये कौन ए के लिए, ये कौन सी के लिए। तो कॉस ए का मान हमको लेना है। तो कॉस ए का मान कितना है √3/2, √3/2। और साइन सी, तो साइन सी यहाँ है तो √3/2, इसका भी मान वही है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 1 कितना हो गया 4 प्लस √3 से √3 गुना करेंगे 3 कितना हो गया 4। अब यहाँ से बटा पे क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, ठीक है। तो बटा पे जोड़ करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 से इसे भागा देंगे, 4 से क्या करेंगे भागा देंगे, 1 मतलब 1 से गुना करेंगे तो 1, और 4 से भाग देंगे 1 मतलब गुना करेंगे कितना होगा 3, यानी कितना होगा 4/4 कटेगा तो कितना होगा 1, मतलब इसका आंसर कितना हुआ 1 हुआ। इसका आंसर कितना हुआ 1, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कॉस ए और क्या है कॉस सी माइनस साइन ए और ये क्या है साइन सी, ठीक है। तो इसका मान रखिए कॉस ए का मान कितना है √3/2, कॉस ए का मान है √3/2 गुना, देखिए कॉस ए का मान कितना √3/2 और कॉस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2। चलिए गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √3/2 दूना 4, ये हो जाएगा √3/2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये एगो प्लस में एगो माइनस में है तो पूरा कट जाएगा, इसका मान कितना हो गया आंसर, ठीक 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। ये भी आपका आंसर है, पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपको ये जो मान निकालना है, ये जो मान, ये इंटर का जो है, इंटर का एक फार्मूला है, यह इंटर का क्या है एक फार्मूला है। तो वो इंटर का फार्मूला कौन सा है, तो ये है साइन ए प्लस साइन बी, इसी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूला पर आपको बैठा के मान निकालना था, इसी का मान निकालना था, ठीक है। देखो पहले ए और बी दोनों स्थिर रहेगा और पहले साइन फिर कॉस फिर साइन हो जाएगा। ये जो नीचे वाला ये फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, ये इंटर का फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, इसका हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। यह इंटर का फार्मूला है, इसी का मान बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो इंटर का है, रहने दीजिए। चलिए तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, आंसर आपका इतना ही होगा, है ना। तो जो अब क्वेश्चन में दिया है साइन ए और साइन ए यहाँ कॉस ए है, तो ए कोण के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का मान निकाल लिए, और सी कोण के लिए हम यहाँ पे निकाल लिए। अब हम इस फार्मूला में जहाँ जहाँ साइन ए का मान है वहाँ साइन ए का मान रख देंगे, जहाँ जहाँ कॉस ए का मान है वहाँ कॉस का मान रख देंगे, सी वाला में सी का मान रख देंगे। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन आपको अभी भी सॉल्व किए हैं, तो आपको जो है 10वां क्वेश्चन इस प्रकार आपको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, चलिए बना लेते हैं पी क्यू आर, ये आपका समकोण त्रिभुज हम पी क्यू आर बना लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्यू क्या है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब इसके बाद कहता है पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है आपको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन पी और कॉस पी और टैन पी, तो पी है तो पी आपको आधार का कोण मान लेना चाहिए, पी आप यहाँ मान लीजिए, पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5
सेंटीमीटर। यहाँ से आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तो जब तक आप पीवीएच का मान नहीं निकालेंगे तब तक इसका कैसे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीवीएच मतलब निकालना होगा। यहाँ पे आधार का मान 5 दिया हुआ है, लंब चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, लंब चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किसका मान दिए हुआ है, तो पी आर आपका कौन है, ये कर्ण, और यहाँ पे क्या है, क्यू आर, यहाँ पे क्या है, क्यू आर आपका क्या है, लंब, यानी कर्ण और लंब को दोनों को जोड़कर दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का जोड़ दिया हुआ 25। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है आपका क्या, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। तो आपको दिए हुआ है 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू आर का मान निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। क्यू आर, अब चलिए पी आर का ही मान निकाल लीजिए। यहाँ पर पी आर है, तो यहाँ पर पहले पी आर है, तो पी आर का मान, पी आर इसमें क्या है, कर्ण है, कर्ण और लंब का जो योग है वो कितना दिए हुआ है ना, 25 दिए हुआ है। यहाँ पे देखिए पी आर आपका कर्ण है, क्यू आर आपका क्या है, लंब है, तो दोनों का योग दिया हुआ है 25। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम पी आर का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। तो आप इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ से अब आपको मान दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, ये सब इसमें है, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण आपका क्या है, इससे पहले बैठाइए, कर्ण आपका क्या है, पी आर का स्क्वायर, क्या है, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। और लंब क्या है आपका, क्यू आर का क्या है, स्क्वायर है, क्यू आर का क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ से क्या है, पी क्यू का आधार आपका क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है, क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर, तो पी आर के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, पी आर के जगह पर आप पी आर बराबर रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का क्या, स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू का मान कितना रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद चलिए तो यहाँ से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा तो a स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको -2ab, -2 a के जगह पर 25 और b के जगह पर क्यू आर, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। क्यू आर इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों तरफ है सेम, तो कट जाएगा, ठीक। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा, कितना होगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 क्यू आर, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा 25, 625 को आप उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस में, 625 का उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, माइनस में, ध्यान दीजिए। यहाँ से माइनस आपका कितना हो गया, 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, ध्यान दीजिए। देखिए ये 625 गया उधर तो क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर -50 क्यू आर बचा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्यू आर यहाँ से घटेगा तो कितना होगा, 600, कितना हो जाएगा, 600, माइनस से माइनस कट गया। और ये आपको क्या कर दीजिए, क्यू आर निकाल लीजिए, बटा कितना हो जाएगा, 50, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, 12, क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान आपके आ गया 12, ठीक है। ये जो क्यू आर है इसका कितना आ गया आपका, 12 आ गया। चलिए तो पी आर का निकालने के लिए ये 25 माइनस क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, चूंकि पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 माइनस क्या है, क्यू आर, 25 माइनस क्या है, क्यू आर, ठीक है। 25 माइनस क्या है, क्यू आर, तो यहाँ से हम मान रख लेते हैं
25 माइनस क्यू आर का मान कितना रखेंगे 12, तो घटेगा तो कितना होगा 13। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हुआ, इस प्रकार आपको जो है पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान 13 और क्यू आर का मान कितना आ गया 12। देखिए यहाँ पे सजा कर रख सकते हैं 13, यहाँ पर रख सकते हैं 12। ठीक है, तो आपको कौन मांग रहा है तक साइन पी और कॉस किसका पी और किसका पी है ना, तो किस कोण के लिए मांग रहा है आपसे, तो कोण पी के लिए, कोण पी के लिए। चलिए ठीक है, कोण पी के लिए है तो पी बराबर पी यानी लंब, पी यानी लंब। देखिए कोण इस कोण के लिए है, इस कोण के लिए है, इस कोण के लिए आपका पी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना। आप रख सकते हैं यहाँ पे कि कोण पी ये पी जो है लंब है, यहाँ से हमको लंब निकालना है, ये कोण हो गया पी के लिए, लेकिन यहाँ से इसका लंब जो है, इसका जो लंब आपका पी होगा वो क्या होगा क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना निकला हुआ है, क्यू आर का मान आपको 12 निकला हुआ। ठीक है, आपको फिर चाहिए बी का मान, क्या चाहिए बी का मान, तो बी का मान क्या होगा, नीचे आधार होगा, आधार होगा पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच का मान आपको कितना निकला है पी आर। ठीक है, पी आर का मान कितना होगा 13, पी आर का मान कितना हो जाएगा 13। अब जिसका जिसका मांगता है उसका सब फॉर्मूला बिठा के हम दे देंगे यहाँ पे। अब आपको साइन पी का मान, तो साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, किस कोण के लिए पी, तो ये सब क्या है पी बी एच किसके लिए है, पी के लिए है। ये जो पी कोण है, ये पी जो है सो लंब है, लंब। ठीक है, तो यहाँ से आप पी का मान कितना बैठाएंगे 12 और एच का मान कितना बैठाएंगे 13। यहाँ से एच का मान 13 और पी का मान कितना 12, तो 12 बट्टा 13 आंसर हो गया। फिर उसका चाहिए कॉस पी, क्या चाहिए कॉस पी, तो बी बट्टा एच, तो बताइए बी का मान कितना है यहाँ पे 5, एच का मान कितना है यहाँ पे 13। ठीक है, फिर चाहिए किसका टेन पी का मान, तो टेन पी का फॉर्मूला था पी बट्टा बी, ये लंब बट्टा आधार, तो इसका लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो इस तरह से आपका क्या है ये सब आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से आप एक मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक मान अगर निकालना है तो यही करने निकाल लीजिए, एक मान अगर निकालना है तो पी आर निकाल लेंगे, तो ये चला गया 25 माइनस क्या हो जाए क्यू आर, यहाँ से पी क्यू का मान दिए हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला को बैठाएंगे, पाइथागोरस फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ से लीजिए, कर्ण आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा क्या लंब हो जाएगा क्या, लंब आपका हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, और आधार हो जाएगा आपके क्या पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी आर का मान यहाँ से रख देंगे, जो हम मान कहाँ से रखे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ से ये मान रखे। ठीक है, तो ये जो पी आर का मान है समीकरण 1 से रख दिए, क्यू आर का जगह क्यू आर रहेगा, इसके जगह पर 5 हो गया। तो ये सभी जो व्यंजक हुआ किससे बदल गया, क्यू आर में बदल गया, किससे बदल गया क्यू आर। तो यहाँ से हम 1 माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको क्यू आर का मान मिल जाएगा। जब क्यू आर का मान मिल जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, पी आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्यू आर का मान मिला कितना 12, और हम पी आर के यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पर क्यू आर का मान रखेंगे 12, तो आपको कितना निकल गया यहाँ 25 में से 12 घटाए कितना 13, तो सही भुजा का मान निकल गया। तो अब हम इसको कोण पे सजा लेंगे, किस कोण पे सजा लेंगे, तो हमको चाहिए कोण पी का, किसका चाहिए कोण पी का, तो कोण पी पर हम पी बी एच को सजाएंगे। ये आपका ये शीर्ष है, ये आपका क्या है लंब है, ये आपका क्या है लंब, तो लंब है, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो इस प्रकार इसको सजा लेंगे। और ये सभी कोण पी के लिए है तो कोण पी के लिए दीजिए, कोण आर के लिए कहता तो इसका लंब और आधार आपस में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन हो गया है। तो आपको लगभग 1 से लेकर 10 तक हो गया है। आप चलिए, आपको जो है सो अभी एक्सरसाइज का जो है 8.1 एक्सरसाइज का आपको 10वां क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। तो उसी आधार पर आपका एग्जाम्पल कौन है 5 है, एग्जाम्पल कौन है 5 है। सेम टू सेम उसी आधार पे ये क्वेश्चन बनेगा, जो अभी 10वां क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी आधार पर ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज जो है ओ पी क्यू में जिसका कोण क्या है पी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है। तो OP बराबर कितना दिया है, OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और फिर आपको जो है सो OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ 1। कहाँ है OP ये आपका कर्ण हो गया, OP आपका क्या हो गया कर्ण, OP आपका क्या हो गया कर्ण, और ये आपका है लंब, PQ क्या है लंब, यानी कर्ण में से लंब को घटाने पर कितना मिला है इसको 1। यानी कर्ण और लंब का जो अंतर है, अंतर कितना है 1 है। ठीक है, वो दिए हुआ है। तो आपको निकालना है साइन क्या है Q और कॉस क्या है Q। ये जो फिगर है आपको एग्जाम्पल में दिए हुआ है, आकृति में दिए हुआ है, उसी आधार पर बैठा है। तो चलिए यहाँ पे Q कोण के लिए, तो
क्यू जो कोण है, यहाँ पे क्यू कोण है, तो इसके सामने का जो ये भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका क्या कर्ण हो जाएगा। तो फिलहाल हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बिना कोण को सजाए हम क्या कर लेते हैं, आधार मानते हैं, लंब मानते हैं, कर्ण मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुआ है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है। क्या दिए हुआ है आपको, ओपी, ओपी बराबर कितना दिए हुआ है, ओपी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है ओ क्यू माइनस क्या है पी क्यू, ठीक है। सेम टू सेम 10वां क्वेश्चन के आधार पे है, ये सेम टू सेम है ना, ये दोनों एक एग्जाम्पल एक साइज में 10, ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां पर जोड़ दिया था, यहाँ पे क्या है घटाव दिया है, ठीक। उसका एक है, तो हम यहाँ से वहां पे भी क्या किए थे, यहाँ से क्या किए थे ओ क्यू कर्ण है, कर्ण का मान निकाल लिए थे, क्या निकाल लिए थे, कर्ण का मान निकाल लिए थे, यहाँ सीधे ओ क्यू निकाल लीजिए कर्ण, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू, 1 प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू, इसको वहां भी समीकरण 1 माने थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बताइए कर्ण क्या होगा, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में लंब क्या होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। उसका फिर आधार क्या होगा, इस त्रिभुज के अनुसार माने हैं, न कि अभी कोण के आधार माने हैं, ठीक है। इस कोण के आधार पे नहीं माने हैं, सीधा इस त्रिभुज के आधार पर माने हैं कि यह आधार है, यह क्या है कर्ण, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है, ठीक है। तो चलिए आधार कितना है ओपी का स्क्वायर, ठीक। अब बताइए ओ क्यू का मान कितना निकला हुआ है, तो 1 प्लस पी क्यू का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बताइए पी क्यू क्या है, पी क्यू की जगह पी क्यू रहने दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओपी के जगह पर क्या होगा, ओपी की जगह पर 7 का स्क्वायर होगा, क्या होगा देखिए, ओपी का मान कितना दिया हुआ है 7, ओपी का मान कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सभी जो व्यंजक है वो किसमें बदल गया, पीक्यू में बदल गया, सभी जो व्यंजक है वो किसमें बदल गया है, आपको पीक्यू में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन में आपको जो है जो क्या लगाए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, ठीक है। चलिए आपको 10वां क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो क्या होगा पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2a के जगह पर a का, b के जगह पर कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से होगा 7 7 49, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 PQ बराबर क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक। आगे हो जाएगा 49, ठीक। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है तो क्या होगा कट जाएगा, ठीक। अभी 1 को भेज दीजिए उधर, 1 को भेज देंगे उधर, तो 1 को जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस होगा। यहाँ से आपको 1 घट जाएगा, 1 अगर घटेगा देखिए वो 1 यहाँ घटेगा तो कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48, तो 2 से काट दीजिए, क्या मरतबे 24 मरतबे, तो पी क्यू का जो मान आया कितना आया 24, पी क्यू का मान कितना आया 24 आया, देख सकते हैं कि आप पी क्यू का मान कितना आया है 24, पी क्यू का मान आपको कितना आया है 24 आया है। तो पी क्यू का मान अब यहाँ पे रख देंगे तो हमको किसका मिलेगा ओ क्यू का मिलेगा, पी क्यू आपका ये लंब निकल चुका है, लंब आपका कितना हो गया 24, पी क्यू जो है आपका लंब है और लंब आपको निकल चुका है कितना है 24, तो अब हम पी क्यू का मान कहाँ रख देंगे इसमें, ठीक है। चूंकि यहाँ पे देखिए चूंकि आपका ओ क्यू कितना है 1 प्लस पी क्यू है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पी क्यू का मान रखेंगे कितना 24, यहीं से रख लीजिए 1 प्लस 24 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो हम ओ क्यू का मान निकाल लिए, तो अब इसको क्या कीजिए इस पर सजाइए, ओ क्यू कर्ण है, ओ क्यू क्या है कर्ण है, तो कर्ण इसका कितना हो गया 25, पी क्यू क्या है इसका लंब है तो 25 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है। तो पी क्यू के जगह पर आप बैठा लीजिए 24 और इसका बैठा लीजिए कितना 25, ठीक। अब यहाँ पे सबका मान निकल चुका है, तो हम किस कोण के लिए निकालना चाहते हैं, कोण क्यू के लिए, किस कोण के लिए निकालना चाहते हैं, कोण क्यू के लिए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोण क्यू के लिए PBH निकालेंगे, कोण क्यू के लिए हम PBH को सजाएंगे, ठीक है। तो P, तो बताइए इस कोण के सामने, इस कोण के लिए काउंट कर रहे हैं, इस कोण के सामने के भुजा क्या कहेंगे लंब, यानी P, यानी क्या हो गया ओपी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा आधार,
इसका नाम हो गया क्या, पी क्यू। पी क्यू का मान कितना निकला है 24, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर ये ओ क्यू, एच कितना हो गया ओ क्यू का मान कितना निकला है 25, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर जिस कोण के लिए कहेगा उस कोण पर क्या करना है, पीबीएच को सजाना है। पीबीएच को क्या करना है, सजाना है। पी के बारे में पहले बता दिए, लंब है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो इस कोण के लिए सामने के भुजा को क्या कहेंगे, लंब यानी पी, ठीक है। तो इसका जो मान है, भुजा का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओपी आपका 7 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया आधार यानी बी का मान हो जाएगा पी क्यू, मान लिख दीजिए। और यहाँ से इसका पी क्यू का मान कितना निकला है 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से हमको एच, तो एच इसका कर्ण यही है, तो इसका ओक्यू है, ओक्यू का मान कितना निकला हुआ है, ओक्यू का मान निकला हुआ है 25, ठीक है। तो इस तरह से आपको जिसका निकालना है निकाल सकते हैं। साइन क्यू का मान कितना है, पी फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच। तो डायरेक्ट ये नहीं रखिए बल्कि मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पी का मान कितना रखाएगा 7 और एच का मान कितना रखाएगा 25, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस क्यू का मान। तो कॉस का फॉर्मूला वही बी बट्टा एच, तो बी के ये नहीं रखिए बल्कि ये रखिए। तो इसका बी का मान कितना रखेंगे 24 और एच का मान कितना है 25 है, एच का मान कितना है 25 है। तो इस प्रकार आपका आंसर हुआ। तो यहाँ से फाइनली आप जो है इसका मान निकाल लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय में इसको इस तरह से बैठा देंगे। कर्ण के जगह पर कर्ण का मान, लंब के जगह लंब का मान, आधार के जगह पर आधार। अभी ये आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है, ठीक है। तो ओ क्यू है, ओ क्यू आपका क्या है, कर्ण है, और पी क्यू आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो ओ क्यू पहले से निकाल चुके हैं, जो कहाँ से ओ क्यू का मान कहाँ से रखे हैं, तो समीकरण से, चूंकि समीकरण एक से, ठीक है। तो यहाँ से मान रख देंगे 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे जो पहले 10वां क्वेश्चन बनाया है एक्सरसाइज में, वहाँ पर माइनस का लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर लगेगा और उससे पहले वाला में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी क्यू का मान देगा, क्या देगा, पी क्यू का मान। तो पी क्यू का मान कितना आया है 24। ओ क्यू का लेने के लिए इसमें पी क्यू का रखेंगे 24 से कितना हो जाएगा 25, 24 से कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार सभी मान निकल गया। तो इसको पहले भुजा पर सजा दीजिए और फिर आपको किस कोण के लिए निकालना है, तो कोण क्यू के लिए निकालना है। किस कोण के लिए निकालना है, कोण क्यू के। तो कोण क्यू के लिए आपको पीबीएच सजाना है, क्या करना है, पीबीएच सजाना है। और तब जा करके साइन क्यू का निकालेंगे, तब क्या है कॉस क्यू का। फॉर्मूला वही लगता है, बस खाली पीबीएच चेंज हो जाता है। चलिए आपका जो है लगभग 8.1 एक्सरसाइज जो है सो खत्म हो गया है। सिर्फ जो है एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन बच गया है, जो सत्य और असत्य वाला है, असत्य वाला है, ठीक है। तो ये 11वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का बच गया है। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आपका बच गया है 4था क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको अगला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे और वहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ पॉइंट इसमें है जो अगला चैप्टर से संबंधित है, इसीलिए जो है इस दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर खत्म होने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है। आपको पहले भी बताया गया है कि आप पहले इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे, रफ में बनाएंगे। और जब पूरा चैप्टर और एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फेयर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है सो आप इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको 2-3 बार बनाएंगे। इसको 2-3 बार रिपीट करके बनाएंगे तो आपको क्या है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।